दोस्तों, मैं हूं दिनेश पापासानिया देशहित न्यूज़ चैनल से। आप देख रहे हैं देशहित न्यूज़ चैनल। आप सुन रहे हैं रामायण सार। शिव पार्वती संवाद। परम रमणीक एक सुंदर कैलाश पर्वत है जहां शिव पार्वती भक्तों के सहित निवास करते हैं। उस कैलाश पर्वत पर एक विशाल बरगद का वृक्ष है जो नित्य नवीन और सब समय सुंदर हरा भरा रहता है। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती है। उस वृक्ष की शीतल काया अति सुंदर है, जिसे वेदों ने शिव विश्राम बिटक कहकर गाया है, जो भगवान विष्णु और शिव से विमुख हैं और धर्म में जिनका प्रेम नहीं है, वे वहाँ स्वप्न में भी नहीं जा सकते। एक बार शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु भगवान शिव जी वहाँ बैठ गए, जिनका चमेली के फूल एवं चंद्रमा जैसा गौर बदन और लंबी भुजाएं थीं। उनके मुनियों जैसे वस्त्र, लाल चरण और नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरती थी। उनके सिर की जटाओं पर मुकुट शोभायमान है। मस्तक पर दिव्य गंगा, इंगड़ा पिंगड़ा और सुषुम्ना तिलक की भांति विराजमान है और कमल की समान विशाल नेत्र सुंदर के भंडार हैं। उनका कंठ नीला और मस्तक उगते हुए चंद्रमा की भांति सुशोभित हैं। काम शक्ति को जीतने वाले शिव जी वहाँ बैठे हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। शुभ अवसर जानकर पार्वती जी शिव, भोलेनाथ, शंकर भगवान से कहने लगीं। उनके पास गईं और बोलीं। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने अति आदर किया और अपनी बाईं ओर आसन दिया। पार्वती प्रसन्न होकर जैसे ही बैठी कि उन्हें पिछले जन्म की याद आ गई। जो सारे विश्व का हित करने वाली कथा है, वही श्री माँ पार्वती जी पूछना चाहती हैं। स्वामी के हृदय में अधिक प्रेम देखकर ही पार्वती जी ने अति प्रसन्न हो प्यारे और सुंदरतम वचन बोले। हे नाथ, कृपालु, महादयालु, दीनानाथ, भोलेनाथ, आप सारे विश्व के स्वामी हैं। आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नांग मनुष्य और सभी भक्तगण आपके श्री चरण कमलों की सेवा करते हैं। श्री पार्वती जी के प्रश्न। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ कल्याण स्वरूप सकल कलाओं एवं गुणों के निधान हैं। आप योग, ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका हंस नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी सच्ची दासी जानिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो तो वह दरिद्र जनित दुख क्यों सहेगा।
सो हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे कृपालु, हे दयालु, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। मुझे अनजान समझकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। जिस प्रकार भी भ्रम दूर हो सो वही कीजिए। हे प्रभु, हे महाप्रभु, जो परमार्थ तत्व के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे राम को अजन्मा, जन्म रहित अनादि ब्रह्म कहते हैं, और फिर आप भी राम के नाम को दिन रात जपते हो, तो वह राम अजन्मा, निर्गुण, अगोचर, दिखाई न देने वाला, जिसकी गति अलख है, वह राम ब्रह्म है, या वह राम अयोध्या के राजा का पुत्र है? हे जगत के राजाओं के भूषण, भक्तों के स्वामी, राम के गुणों की पवित्र कथा कहिए। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरण कमलों की वंदना करती हूँ, बारंबार करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आप वेद के सिद्धांतों का जो सार है, उस प्रभु के निर्मल यश का वर्णन कीजिए। श्री राम का वर्णन हमें सुनाइए। श्री पार्वती जी के प्रश्न। जो इच्छा रहित अनादि विश्व व्यापक विभु कोई है, तो हे नाथ मुझे समझा कर कहिए। यद्यपि मैं आपकी विवाहिता होने के नाते अधिकारी नहीं हूँ, किंतु मन, कर्म और वचन से मैं आपकी दासी हूँ। जब कोई जिज्ञासु दीनता एवं नम्रता के साथ पूछता है, तो साधु अधिकारी पाकर गुण तत्व को नहीं छिपाते। हे प्रभु, भक्तों के स्वामी, हे महादेव, मैं अति दीनता से नम्रता पूर्वक पूछती हूँ, दया करके राम कथा सुनाइए। हे प्रभु, प्रथम विचार कर यह बताइए कि निर्गुण ब्रह्म जो सारे विश्व में व्यापक है, उस विभु ने किस कारण से सगुण देह धारण की। तब राम के अवतार की कथा एवं बाल चरित्र कहिए। और हे नाथ, राम ने वन में जाकर जो चरित्र किए और रावण को मारा, सो कहिए। हे प्रभु, हे महाप्रभु, हे त्रिलोकीनाथ महादेव, राम ने राज सिंहासन पर बैठकर जो लीलाएं रची, वो भी सब सुनाइए, कहिए। शिवजी द्वारा राम के स्वरूप का वर्णन। हे दयानिधि प्रभु, राम ने जो अद्भुत लीलाएं की, वह सब कहिए। हे प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। हे प्रभु, आप उस तत्व को भी समझा कर कहिए, जिसकी अनुभूति में ज्ञानी संत मुनिगण मग्न रहते हैं, और भक्ति ज्ञान का विज्ञान तथा वैराग्य का भी विभाग सहित वर्णन कीजिए। हे दीननाथ, विमल विवेकपूर्ण और जितने भी अनेकों राम के रहस्य हैं, वे भी कहिए, सुनाइए। हे दयालु प्रभु महादेव, जो पूछा ना हो वह भी छपा कर न रखिए। आप तीनों लोकों के गुरु हैं, ऐसा वेद कहते हैं। दूसरे अज्ञानी मनुष्य इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सरल, सुंदर और छल रहित प्रश्न शिव जी को अति प्यारे लगे। उनके हृदय में राम का स्वरूप आ गया। नाम के प्रेम में मग्न हो गए और नेत्रों से आंसू भरकर छलकने लगे। प्रभु के गुणों को याद कर ध्यान से परमानंद में अत्यंत सुख पाया। भगवान शिव 2 घड़ी तक ध्यान में मग्न रहे।
तब उन्होंने बाहर देखा और प्रसन्न होकर प्रभु के रूप गुण वर्णन करने लगे। श्री राम प्रभु के जिसके जाने बिना झूठ भी सत्य जान पड़ता है, जैसे रस्सी को देखकर बिना जाने सर्प का भ्रम हो जाता है, जिसे जान लेने पर जगत उसी प्रकार से खो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम चला जाता है। मैं राम की उसी रूप की वंदना करता हूँ जिसका नाम जपने से सभी वस्तु सुलभ और सभी कार्य सफल हो जाते हैं। राम सर्वव्यापक है, यह जगत जानता है। वह ईश्वरों का ईश्वर, परम आनंद स्वरूप, सनातन विभु है। प्रभु को प्रणाम करके आनंद मग्न होकर शिव जी अमृत के समान वचन बोले, हे पार्वती, तुम धन हो, तुम्हारे समान कोई भी उपकारी नहीं है। तुमने वह प्रसंग पूछा है जो राम कथा पवित्र गंगा के समान संपूर्ण जगत को पवित्र करती है। तुम प्रभु के चरणों में प्रेम रखती हो। तुमने प्रश्न जगत के कल्याण के लिए किया है। हे पार्वती, मेरे विचार से तो तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक, मोह, भ्रम और संदेह कुछ भी नहीं है, ना रहेगा, ना है, न। तब भी तुमने वही शंका की है जिसके कहने और सुनने से सबका कल्याण होता है। जिन्होंने अपने कानों में भगवान विष्णु की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सर्प के बिल के समान हैं, और नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके नेत्र मोर के पंख समझो। वे सिर भी कड़वी तुम्बी के समान हैं, जो सद्गुरुदेव आनंद कंद श्री सच्चिदानंद भगवान श्री हरि विष्णु के चरण कमलों में नहीं झुकते। जिन्होंने आनंद कंद भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति को हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मरे मृत मुर्दा के समान हैं। जो जीव श्री राम के नाम का गुणगान नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान है। वह हृदय वज्र के समान कठोर और निष्ठुर है, जो प्रभु के गुण सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती आदि शक्ति, सुनो, प्रभु की लीला कैसी अद्भुत है, जो भक्तों के कल्याण करने वाली है और दुष्ट जनों को विशेष रूप से मोहित करती है। फिर उनमें शीलता नहीं रहती। हे पार्वती, श्री राम प्रभु के गुण अनंत, अभेद और अछेद हैं। शिवजी द्वारा राम के स्वरूप का वर्णन। राम कथा कामधेनु के समान सुखों की दाता है। संत सभा कथामृत पिलाने में देवलोक के समान है, ऐसा जानकर कौन नहीं सुनेगा। कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए राम कथा कुल्हाड़ी के समान है। हे पार्वती, जिस प्रकार राम का अंत नहीं है, प्रति युग में राम का अवतार होता है, उसी प्रकार उनकी कथा एवं कीर्तियों का भी अंत नहीं है, वह अनंत हैं। तब भी मैं अपने ज्ञान के अनुसार, जैसी मेरी मति है, तुम्हारे अति प्रेम को देखकर कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है। तुम्हारे प्रश्न मुझे बहुत ही अच्छे लगे। मानव कल्याण हेतु लगे। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है, ऐसा वेद पुराण संत मुनि एवं ज्ञानी भक्तजन कहते हैं।
जो ना तो गुण ही है और ना माया है, उत्पन्न होने वाला रूप ही है, जो आँखों से देखा नहीं जाता और अजन्मा है, जिसे योगी जन ध्यान में देखते हैं। वह व्यापक विभु भक्तों के प्रेम के वश में होकर गुण सहित देह धारण करता है। वह राम हंस वंश का शूर आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान है। वहाँ मोह रूपी रात्रि लेश मात्र भी नहीं है। जब वह स्वयं प्रकाश रूप है तो वहाँ विज्ञान रूपी दिन भी नहीं है। जो प्रकाश का भंडार है और वह सबका स्वामी प्रकाश में पुरुषोत्तम रूप से प्रकट है। वे रघुकुल मणि रघुनंदन मेरे स्वामी श्री राम हैं। यह कहकर शिव जी ने मस्तक नवाया। जैसे सूर्य की किरणों में पानी का एवं सीप में चांदी का भास होता है, जबकि यह तीनों कालों में मिथ्या है, तो भी इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। इसी प्रकार सारा जगत भगवान श्री हरि विष्णु के आश्रित रहता है। यह संसार यद्यपि असत है पर दुख तो देता ही है। जैसे स्वप्न में कोई सिर काट दे तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। सो हे पार्वती, हे आदि शक्ति, जिसकी कृपा से ऐसा भ्रम मिट जाता है, वह कृपालु भगवान श्री हरि विष्णु ही श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं पाया। उसके लिए वेद ने इस प्रकार गाया है कि जो प्रभु के साथ बिना पैर चलता है, उसकी वाणी बिना कान के सुनता है और उसे प्राप्त करने के लिए बिना हाथ के भांति भांति के कर्म करता है, बिना मुंह के सब रसों को भोगता है, और वह श्रेष्ठ योगी बिना वाणी के अखंड नाम का वक्ता है। प्रभु को बिना शरीर के स्पर्श करता है, बिना आँखों के ध्यान में प्रभु के नाम की सुगंधित को सूंघता है। जिसकी इस प्रकार अलौकिक करनी है, उसकी महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। जिस नाम के बल से काशी में मरते हुए जीवों को देखकर मैं उन्हें शोक रहित कर देता हूँ, वो ही मेरे स्वामी, इस चराचर विश्व के स्वामी हंस प्रभु हैं, जो सबके हृदय में रमण करते हैं। वे हैं श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान ही विश्व व्यापक विष्णु हैं, जिनके नाम का सुमिरन करके मानव संसार सागर से तर जाते हैं। जैसे गौ पद चिन्हों में भरे पानी को लांग जाते हैं, जो पर वश होकर भी नाम जपते हैं, उनके अनेकों जन्मों के संचित पाप क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। हे पार्वती आदि शक्ति, श्री राम परमात्मा सर्वव्यापक हैं। उसमें भ्रम है यह कहना तुम्हारा असंगत है। इस प्रकार का संदेह जो हृदय में लाता है, उसके ज्ञान वैराग्य आदि सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर माता पार्वती जी के सभी तर्कों की रचना मिट गई। उनकी भावना में जो व्यापक और प्रगट रूप का अद्वैत भाव था, वह कठिन भेद मिट गया और प्रभु के श्री चरणों में प्रेम तथा विश्वास उत्पन्न हो गया। बारंबार स्वामी के श्री चरणों
कमलों को पकड़कर, अपने कर कमलों को जोड़कर माता पार्वती जी विनय करके प्रेम रस में सने हुए सुंदर वचन बोली। अब व्यक्त विभु के व्यक्त होने का कारण बताइए। चंद्र किरण के समान आपकी वाणी सुनकर मेरा मोहरूपी शरद ऋतु का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु त्रिलोकीनाथ महादेव, आपने मेरा सब संदेह हल लिया। राम का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। हे नाथ, हे दीनानाथ, हे त्रिलोकीनाथ, आपकी कृपा से सुखी हो गई हूँ। यद्यपि मैं सरल स्वभाव की बुद्धिहीन बालिका हूँ, अब आप मुझे अपनी दासी जानकर जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा कीजिए। अव्यक्त विभु के व्यक्त होने का कारण मैंने पहले पूछा है, वह कहिए। श्री राम ब्रह्म चैतन्यमय, अविनाशी और सबसे परे, सबके हृदय में निवास करने वाले विभु हैं, तो हे प्रभु, उन्होंने मनुष्य तन किस कारण से धारण किया है? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले महाप्रभु, वह कथा मुझे समझाकर कहिए। पार्वती जी के गंभीर वचनों को सुनकर कामदेव के शत्रु कृपा के सागर, जो स्वभाव से ही बड़े चतुर हैं, ऐसे त्रिलोकीनाथ, भोलेनाथ, शंकर अति प्रसन्न हुए और माता पार्वती की प्रशंसा करते हुए बोले। स्वयंभू मनु सतरूपा का तप एवं वरदान। हे पार्वती, वह सब कथा मैं तुमसे कहता हूँ, तुम मन लगाकर, चित्त लगाकर, ध्यान लगाकर सुनो। यह राम कथा कली के मल को हरण करने वाली, सर्व मंगलों की दाता, अति सुंदर और सुहावनी है। इस दृष्टि से पहले परम प्रभु विभु स्वयंभू मनु और सतरूपा के रूप में प्रकट हुए, जिनसे यह अनुपम सृष्टि उत्पन्न हुई। उनके हृदय में सदैव यही अभिलाषा रहती है कि हम सब परम प्रभु को अपने नेत्रों से देखें, जिसके अंश से विष्णु, शिव आदि मनु, ब्रह्मा भांति भांति से उत्पन्न होते हैं। यदि यह वेदों का वचन सत्य है, तो प्रभु हमारी अभिलाषा पूरी करें। ऐसा विचार कर शाक, मूल और फल का भोजन करते हुए सच्चिदानंद ब्रह्म का चिंतन करने लगे। ध्यान की तपस्या में भी इतने लीन हो गए कि फल मूल त्याग कर वायु के आधार पर रहे। तपस्वी दंपति की अनन्य गति देख हृदय की जानकर सर्वज्ञ विभु ने अपना दास जाना और परम गंभीर कृपामृत में शनि हुई आकाशवाणी द्वारा बोले कि वर मांगो, वर मांगो, वर मांगो। हंस रूप में प्रकट होना। परम प्रभु विभु के अमृतमय वचनों को सुनकर उनके बदन पुलकित और प्रफुल्लित हो गए। उनका अतिशय प्रेम हृदय में नहीं संभाला जा रहा था। वे प्रेम में गदगद होकर दंडवत प्रणाम करके बोले, हे दीनानाथ, हे महाप्रभु, हे त्रिलोकीनाथ, हे अनाथों के नाथ, कल्याण करने वाले प्रभु, यदि हम पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए
आज का जो स्वरूप शिव जी के हृदय में निवास करता है, मुनिजन यत्न करते हैं और मुनि भुसुंड के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, जिसकी निर्गुण सगुण रूप की वेद प्रशंसा करते हैं। हे शरणागतों के दुख मिटाने वाले प्रभु विभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम आपके उस हंस रूप को नित्य भरकर देखें। स्वयंभू मनु शत्रुपा के कोमल और विनय युक्त प्रेम रस में पगे हुए वचन प्रभु को अति प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व में वास करने वाले प्रभु हंस रूप में प्रकट हो गए। शोभा की खान आदि शक्ति जगत की मूल कारण प्रभु के अनुकूल जगत माता भी भगवान हंस की बाईं ओर सुशोभित थीं, जिसके अंश से अनेकों लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं। प्रभु के नीले कमल, नीलमणि और श्याम वर्ण नीले मेघ के समान चैतन्य प्रकाशमय तेज युक्त गौर वर्ण बदन की शोभा को देखकर करोड़ों कामदेव लजाते हैं। उनके बदन की शोभा शरद पूर्णिमा की चंद्रमा के समान चमक रही है। शंख के समान त्रिरेखा युक्त उतार चढ़ाव वाला गला, गाल और डोरी अति ही सुंदर है। लाल लाल होंठ, चमकीले दांत, सुंदर नाक तथा मधुर मुस्कान चंद्रमा की ज्योति को नीचा दिखाती है। नेत्रों की छवि खिले हुए कमल के समान अति सुंदर और मन को हरने वाली चितवन बड़ी प्यारी लगती है। ललाट पर प्रकाशमान तिलक और भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली हैं। कानों में मकराकृत कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित है। टेढ़े घुंघराले बाल ऐसे काले थे जैसे भौरों के झुंड हों। हृदय पर श्री वत्स सुंदर बनमाला, रतन जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित हैं। सिंह के समान कंधा, सुंदर जनेऊ तथा भुजाओं के गहने भी अति सुंदर हैं। उनके चरण कमलों को तो वर्णन ही नहीं हो सकता, जिनमें संतों के भक्तों का सेवकों के मन रूपी भौरे वास करते हैं। ऐसे महाप्रभु श्री राम का वर्णन कोई नहीं कर सकता। परम प्रभु द्वारा मनु शतरूपा को वरदान। हंस रूप की शोभा का वर्णन। बिजली की चमक को लजाने वाले स्वयं वर्ण के चमकीले पीतांबर वस्त्र बदन पर शोभायमान हैं। पीठ पर सुंदर त्रिबली है और नाभि ऐसी मनोहर है मानो जमुना जी के भंवर की छवि को छीन लेती हो। शोभा के समुद्र हंस रूप को देखकर मनु शतरूपा नेत्रों के पट रोके हुए एक टक होकर देखते ही रह गए। उस अनुपम हंस रूप को वे बड़े आदर सहित देख रहे थे और अघाते नहीं थे। वे आनंद में विभोर हो जाने के कारण अपने तन की सुध भूल गए। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों को पकड़कर दंडवत प्रणाम किया। कृपा के समुद्र दयालु प्रभु ने उनके मस्तक पर हाथ रखकर तुरंत उठाकर हृदय से लगा लिया। भाव भरी विनय सुनकर प्रभु के वरदान दिया कि हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके
भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूँगा, किंतु यह आदि शक्ति जिसने जगत को उत्पन्न किया है वह जगत माता भी प्रकट होंगी। यह मेरी रचना है, मेरा यह वचन सत्य है, सत्य है, सत्य है। मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करूँगा। ऐसा कहकर कृपा के सागर, दीनों के नाथ दीनानाथ, दया के सागर प्रभु हंस अंतर ध्यान हो गए। स्वयंभू मनु को वरदान देने के कारण एक कल्प में प्रभु ने हंस रूप धारण किया और संतों की दुख दूर करने तथा भक्तों को सुख देकर पृथ्वी का भार हरने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया। हे पार्वती, भगवान विष्णु के गुणों की और नाम की महिमा अपार है, अकाल है, अभेद है, अछेद है। इसका कोई ओर छोर नहीं है। उनकी अनोखों रूप और कथाओं का अंत नहीं है, अपरंपार हैं। मैं अपनी मति के अनुसार कहता हूँ, सादर सहित सुनो। हे पार्वती, भगवान विष्णु के सुंदर पवित्र चरित्र वेद ने गाए हैं। उनके अवतार का कारण यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों हैं। हे पार्वती, मेरा ऐसा मत है कि राम मन, बुद्धि, वाणी और तर्क का भी विषय नहीं है। मैं एक दो जन्मों के कारण कहता हूँ, सावधान होकर ध्यानपूर्वक सुनिए। हंस रूप की शोभा का वर्णन। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये दोनों देवलोक के राजा इंद्र का गर्व नष्ट करने में जगत विख्यात थे। दोनों समर में विजयी थे। एक को भगवान विष्णु ने विकराल रूप धारण कर मारा और दूसरे को नर नारायण का अवतार लेकर मारा। अपने भक्त प्रहलाद का यश जगत में फैलाया, जिसे गाकर भक्तजन संसार सागर को पार कर जाते हैं। श्री हरि भगवान विष्णु भक्तों के लिए अनेकों देह धारण करते हैं। राम अवतार के कारण एक बार नारद ने शाप दिया, जिसके कारण एक कल्प में प्रभु ने अवतार लिया। एक जन्म का कारण यह है कि भगवान विष्णु के दो द्वारपाल जय और विजय थे, जिन्हें सब जानते हैं। वे संतों के शाप से तामसिक आसुरी देह को प्राप्त हुए। दोनों रावण और कुंभकर्ण अति बलवान और निशाचर हुए, जिन्होंने देवताओं पर विजय प्राप्त की, जिन्हें सारा जगत जानता है। हे प्रभु, असुरों को मारकर अपनी मर्यादा रखने के लिए संत जनों की स्थापना करते हैं। भक्त जनों की रक्षा करके जगत में यश फैलाते हैं। यही श्री भगवान राम जन्म का कारण है। प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथाएं मुनियों ने, कवियों ने अनेक अनेक प्रकार से सुनकर वर्णन किए हैं। वह सच है, सब सही है। हे पार्वती, जैसा मेरी समझ में आता है तुम्हें सुनाता हूँ। वेद पुराण मुनि एवं संत जन भी अपनी मति के अनुसार ही कहते हैं। आप ध्यान लगाकर, मन लगाकर सुने। वह श्री राम कथा जो आदर सहित सुनते हैं, वे भाग्यशाली हैं और ममता तथा मद को त्याग कर भवसागर से पार उतर जाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री राम अवतार के कारण अनेकों हैं और एक से एक विचित्र हैं, क्योंकि प्रत्येक कथा में आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान श्री हरि विष्णु अनेकों अवतार लेकर
भांति भांति के सुंदर सुहावने चरित्र करते हैं। इस प्रकार परम प्रभु के अनेकों जन्म और कर्म विचित्र, सुंदर और सुख के दाता हैं। उस राम कथा और भगवान श्री राम का अवतार में परम प्रभु ने लीलाएं जो जो रची हैं, की हैं, जिस प्रकार से अपने भक्तों को सुख देने के लिए की हैं, वह सब मैं अपनी मति के अनुसार कहता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। कश्यप अदिति यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी के माता और पिता हुए, जो अयोध्यापुरी के राजा दशरथ और महारानी कौशल्या के नाम से विश्वविख्यात हुए। दशरथ और कौशल्या के हित के लिए एक बार अपने भक्तों पर प्रेम करने वाले प्रभु ने नर देह धारण की अवधपुरी में रघुकुल के शिरोमणि राजा दशरथ हुए, जिनका नाम वेद में विदित है। वे धर्म में निपुण, सर्वगुणों के धाम और ज्ञानी थे, जिनके हृदय में आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरण कमलों में परम भक्ति थी। श्री राम जन्म। कौशल्या आदि प्यारी रानियों, जिनके आचरण बड़े पवित्र हैं, जो सदा अपने पति राजा दशरथ के अनुकूल रहती हैं, जिनका प्रभु के चरण कमलों में अटूट प्रेम है, वे सब रानियां राजभवन में विराजमान रहती हैं। शोभा, शील और तेज की खान सब रानियों का सुख पूर्वक समय बिताते हुए वह अवसर आ गया जब प्रभु ने प्रकट होना था। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी अभिजित मुहूर्त में दोपहर का समय था। उस समय न शीत था न तेज धूप ही थी। जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ, वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। उस समय शीतल मंद और सुगंध वायु बहती थी। विश्व के सभी भक्त एवं संतजन अति प्रसन्न हुए एवं सभी के मन में दर्शनों का चाव था। वन, फल और फूलों में पर्वत मणियों के निकलने से और नदियाँ ताल अमृत जल से सुशोभित हो गए। साधु संत एवं भक्तगण बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा लाते हैं और स्तुति करके पुष्प बरसाते हैं। बधाइयाँ गाने से दुंदुभी आदि बाजे बजने से आकाश गुंजायमान और गूंज उठा। साधु संत एवं भक्त गण विनती करके अपने अपने आश्रम में पहुंच गए। अखिल लोक को विश्राम देने के लिए विश्वव्यापी प्रभु प्रकट हुए। राम जन्म। कौशल्या के हितकारी, दीनों पर दया करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु प्रकट हो गए। मुनियों को मन को हरण करने वाले प्रभु के अद्भुत रूप को देखकर माता प्रसन्न हो गईं। चमकते बादल जैसा श्याम गोर बदन, आनंद के दाता, जिनकी भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म, सुंदर भूषण बनमाला एवं सुगंधित पुष्पों के हार सुशोभित हैं।
आनंद कंद भगवान श्री हरि विष्णु के विशाल नेत्र शोभा के धाम पापों को नाश करते हैं। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगीं, हे अनंत, हे महाप्रभु, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद पुराण तुम्हें माया के ज्ञान के और गुण के से न्यारा मान रहित बताते हैं। दया एवं सुख के सागर, सर्व गुणों के धाम कहकर वेद एवं संत महात्मा आपका गुण गान करते हैं। वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के रूप में आप मेरे लिए प्रकट हुए हैं। हे प्रभु, वेद ऐसा कहते हैं कि आपके रोम रोम में माया से रचे हुए अनेक ब्रह्मांडों के समूह हैं। ऐसे प्रभु मेरे हृदय में निवास करते हैं। यह बड़ी हंसी की बात है। ऐसा सुनकर बड़े बड़े धीर पुरुषों की मति भी स्थिर नहीं रहती। जब कौशल्या को यह ज्ञान उत्पन्न हुआ तो प्रभु हंसे, क्योंकि अभी तो अनेक चरित्र करने हैं। इसलिए माता को अनेक प्रकार की कथा कहकर प्रभु ने ऐसा समझा दिया कि जिससे मन में प्रभु श्री राम और जिससे मन में पुत्र प्रेम उत्पन्न हो गया। माता के विचार बदल गए। तब वह बोली, हे लाल, यह स्वरूप छोड़कर अतिशय बाल लीला कीजिए। आपका बाल रूप मुझे अति प्रिय, अति प्यारा लगता है। यह परम अनुपम सुख का दाता है। माता के वचन सुनकर प्रभु बालक की भांति रोने लगे। हे पार्वती, जो मनुष्य यह चरित्र गाएंगे वे अवश्य भगवान श्री हरि विष्णु के चरण कमलों के दर्शन पाएंगे। वे फिर कभी जन्म मरण के चक्ररूपी कुएं में नहीं पड़ेंगे। माया के गुण एवं इंद्रियों के ज्ञान से जो न्यारे हैं, ऐसे प्रभु ने गौ, साधु, संत एवं भक्त गणों के हित के लिए अपनी इच्छा से देह का निर्माण किया। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र तुम्हें सुनाता हूँ। योग, लग्न, ग्रह, तिथि और बार सभी अनुकूल थे। राम का जन्म सभी सुखों का मूल है। सभी चर अचर प्रफुल्लित हो उठे। परम माधुर्य रोना सुनकर रानी सुमित्रा और कैकई दौड़ी हुई चली आईं। सभी दासियों जहाँ तहाँ दौड़ी और नगर के लोग सब आनंद में मग्न हो गए। राजा दशरथ ने जैसे ही कानों में सुना कि पुत्र का जन्म हुआ, उनका मन ब्रह्मानंद में लीन हो गया। वे ऐसे प्रेम में मग्न हो गए कि उनका मन स्थिर न रहा। राजा दशरथ मन में यह विचार कर बड़े मग्न हुए कि जिस प्रभु का नाम सुनने से ही परम गति हो जाती है, वे विभु मेरे घर में आए हैं। ब्रह्मानंद में परिपूर्ण राजा ने बाजे बालों को बुलाकर बाजे बजाने के लिए कहा। मुनि वशिष्ठ जी के यहाँ बुलाया गया। वे द्विजों के साथ राजा के द्वार पर आए। उन्होंने जब बालक को देखा तो आंखें चौंधिया गईं। उनके तेज को देखकर
देख ना सके, जिनके रूप का और गुणों का वर्णन करते करते कभी समाप्त नहीं होता और किसी का पेट नहीं भरता। बधाइयाँ गा गाकर आनंद उत्सव में नगर सजना चालू हो गया और हर्षोल्लास नगर में होने लगा। बधाइयाँ गमने लगीं। नंदी मुख श्राद्ध करके राजा ने जात कर्म किए और साधु ब्राह्मणों को सवर्ण मुद्राएं, गौ वस्त्र और आभूषण, रत्न आदि दान किए और अनंत प्रकार से दान दिया। ध्वजा पताकाओं से नगर छा गया। उस समय की सजावट किसी भी भांति कहने में नहीं आती। आकाश में फूलों की वर्षा हुई। नगर के लोग अति आनंद में मग्न हो गए। सब स्त्रियां श्रृंगार किए जहाँ तहाँ से आकर उत्सव देखने चली आईं। सोने की कलश और मांगलिक द्रव्य लेकर गाती हुई स्त्रियां राजा के द्वार पर गईं। वे आरती करके अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार निछावर करती हैं और बार बार बाल रूप भगवान के चरण कमलों में दूर ही से प्रणाम करती हैं। उनके चरण कमलों को परम पवित्र जानकर हाथों से स्पर्श नहीं करती। मगध महिमा गाने वाले भाट, सूत गुणों को गाने वाले विद्वान वक्ता, बंदीगण आदि गायक प्रभु के पवित्र गुणों को गाते हैं। अपनी सारी भक्ति लगाकर जितना भी दे सकते थे सभी को यथाशक्ति दान दिया। जिसने लिया उसने भी दूसरों को दिया। नगर को चंदन, कस्तूरी और कुकुम्भ से इतना सींचा कि गलियों में कीच हो गई और नगर को सजाया गया और सभी नगरवासी खुशहाल और धूमधाम से उत्सव मनाने लगे। बधाइयाँ गा गाकर आनंद उत्सव में नगर झूम गया और नगर सज गया। घर घर में शुभ मंगल बधावे बजने लगे। आनंद कंद श्री भगवान प्रकट हुए। जहाँ तहाँ नगर के नर नारियों के दल प्रसन्न हैं। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों रानियों ने भी सुंदर पुत्र जन्मे। उस समय के भक्तों के समाज का आनंद एवं संपत्ति का वर्णन शेष और नारद भी नहीं गा सके। उस समय अवधपुरी ऐसी शोभायमान थी मानो प्रभु से मिलने के लिए रात्रि आई हो और वह सूर्य को देख सकचा रही हो। यद्यपि वह संध्या अनुमानिक थी, क्योंकि वहाँ चंदन और धूप का धुआं आकाश में इतना छा गया था कि मानो संध्या हो गई हो और अबीर इतना उड़ाया गया कि जिससे वह संध्या ऐसी दिखती थी जैसे सूर्य के अस्त होते समय लालिमा होती है। घरों में जो अनेक प्रकार के रत्न जड़े थे वे ही मानो तारागण हैं और राजभवन पर जो कलश था वही मानो अमृत का दाता चंद्रमा है। राजभवन में वेदों की ध्वनि ऐसी शोभायमान थी जैसे पक्षी गण सुंदर मधुर वाणी द्वारा प्रेम में सने गीत गाते हैं। प्रभु की मोहिनी मूरत देखकर सूर्य भी चलना भूल गया और 1 मास तक समय जाते नहीं जाना गया।
हे पार्वती, तेरी बुद्धि अति दृढ़ देखकर एक और चरित्र तुमसे मैं कहूँगा, सो ध्यान लगाकर सुनो। काकभूषण और मैं दोनों मनुष्य रूप में एक साथ चोरी चोरी वहाँ गए, जिसे कोई जान नहीं पाया। हमें कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और दिन रात जाते प्रतीत नहीं हुए। प्रभु के नामकरण का अवसर जानकर राजा दशरथ ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ को बुलाया। प्रभु की पूजा करके राजा दशरथ ने मुनि वशिष्ठ जी से कहा, हे मुनिराज, आपने उनके नाम जो विचार रखे हैं वे नाम रखिए। तब मुनि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, ये जो आनंद के समुद्र सागर हैं, सर्वगुणों के भंडार, सर्व सुखों के धाम हैं, इनका नाम राम है, जिनके अंश से सारा विश्व उत्पन्न होता है और सारे विश्व को शांति के दाता एवं सब में रमे हुए हैं। यथा रमन्ते योगिनो शमिन राम। और ये जो सारे विश्व को भरण पोषण करते हैं, उनका नाम भरत है। जो सुलक्षणों के घर और राम के प्यारे सदा जगत के आधार हैं, इनका नाम वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण रखा। जो परम उदार हैं, जिनका सुमिरन करके जो शत्रुओं का नाश हो जाता है, उनका नाम वेद ने शत्रुघ्न प्रकाशित किया। इस प्रकार मुनि ने हृदय में नाम का विचार कर सब नाम रखे। ये सब नाम के ही गुण हैं। हे राजन, तेरे चारों पुत्र ज्ञान के परम तत्व हैं। विभु का हंस नाम सब में रमा होने से राम, उस नाम ही से सबका भरण पोषण होता है। इसलिए भरत नाम की जिसका परम लक्ष्य है, वह लक्ष्मण। एवं नाम का सिमरण करने से शत्रुओं का नाश होता है, इस कारण से शत्रुघ्न। यह हंस नाम मुनि भूषण का धन शिव जी का प्राण है, जिन्होंने प्रभु की बाल लीला में ही रति मानी है। लक्ष्मण जी बचपन से ही प्रभु को हित और स्वामी जानकर प्रेम करते हैं। भरत और शत्रुघ्न भी स्वामी और सेवक जैसी प्रीति बढ़ाते हैं। श्याम गौर वर्ण दोनों सुंदर जोड़ी की सुंदरता को देखकर माताएं प्रेम से विभोर हो गईं। जिनका अनुग्रह इंदु के हृदय का प्रकाश एवं उस प्रकाश की किरण ही उनकी मनोहर प्रसन्नता की मुस्कुराहट को सूचित करती है। माताएं गोद में लेकर लिहारें लेती हैं, हिलोरें लेती हैं, ललना कहकर पालने में झुलाती हैं अपने लल्ला को। जो प्रभु सर्वत्र व्यापक, निर्मल, निर्गुण और इच्छा रहित हैं, वह अजन्मा अव्यक्त प्रभु विभु श्री हरि विष्णु के रूप में भक्तिवश कौशल्या की गोद में खेल रहे हैं। बाल रूप भगवान की शोभा का वर्णन श्री राम का। इनके नील कमल और मेघ के समान गोर वर्ण सुंदर शरीरों में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। जिनके लाल कमल के सदृश चरणों के नाखून ऐसे चमक रहे थे, उनकी ज्योति ऐसी शोभायमान थी जैसे कमल के पत्तों पर मोती चमकते हैं। तलवों में वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह सुशोभित थे। उनके
पैजनियों की ध्वनि जो मुनियों के मन को ही मोह रही थी। कमर में करधनी, पेट पर त्रिबली और नाभि की गंभीरता को तो वही जानता जिसने देखा है, किंतु लिख नहीं सकता। बाल रूप भगवान श्री की शोभा का वर्णन। विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण एवं छाती पर बाघ के नेत्रों की अद्भुत ही छटा थी। लाल लाल होंठ, दो दो अंतुनियाँ, सुंदर नासिका, माथे पर त्रिपुंड तिलक की अपार शोभा थी। सुंदर कान, लाल लाल गाल और अति मधुर तोतली बोली थी। चिकने और घुंघराले बाल भी बहुत ही सुंदर और शोभायमान प्रतीत होते थे। मन को मोहित करने वाले माता के ने सांवरे थे, जो सुख के पुंज, मोह से परे और इंद्रिय, वाणी एवं ज्ञान से न्यारे हैं, जिन्हें बड़े बड़े ज्ञानी और भक्त भी नहीं जान पाते। ऐसे परम प्रभु श्री हरि विष्णु रूप में दशरथ और कौशल्या के प्रेम वश पवित्र लीलाएं करते हैं। जगत के माता पिता राम, जो सारे विश्व में हंस रूप से रमण करते हैं, वे हैं शिव पिता और शक्ति माता हैं। वे अवध वासियों को सुख देने के लिए लक्ष्मीपति विष्णु के रूप में प्रकट हैं। हे पार्वती, जिनका प्रभु के चरणों में प्रेम है, उन्हें ही ऐसा आनंद प्राप्त होता है। जो प्रभु से विमुख हैं, वे चाहे करोड़ों यत्न क्यों न कर लें, उनके जन्म मरण के बंधन नहीं छूट सकते। प्रभु की जिस माया ने सब जीवों को अपने बस में किया हुआ है, वह माया भी प्रभु के सामने बोलने में भय खाती है। भृगुटी में निवास करने वाले प्रभु उस समय माया को इशारे से नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो किसका भजन किया जाए। जो भक्त चतुराई को छोड़कर मन, कर्म और वचन से भजते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उन्हीं पर प्रभु कृपा करते हैं। इसी प्रकार बचपन के प्यार से प्रभु ने नगर वासियों को सुख दिया। माता उमंग भरकर गोदी में लेकर हिलौने देती है और कभी पालने में झुलाती है अपने लल्ला को। प्रभु के प्रेम में माता इतनी मग्न हो गई कि दिन रात जाते नहीं जाना। पुत्र के स्नेह बस माता प्रभु की बाल लीला के गुण गाती हैं। ऐसे हैं प्रभु श्री राम। माता कौशल्या के प्रभु के अद्भुत दर्शन। रामायण सार। एक बार माता कौशल्या ने प्रभु को स्नान कराया और वस्त्र पहनाकर श्रृंगार करके पालने में लिटा दिया। अपने कुल के इष्ट देव भगवान हंस की पूजा करने के लिए माता ने पकवान बनाया और नैवेद्य चढ़ाकर पूजा की और पकवान प्रभु को चढ़ाया। पूजा करके माता पाक घर में गईं और फिर पूजा के स्थान में जाकर प्रभु को भोजन करते देखा। फिर माता भयभीत होकर पुत्र के पास गईं तो वहाँ भी पुत्र को सोते हुए देखा। फिर दोबारा वहीं आकर देखा तो भोजन कर रहे हैं। यह देखकर माता का हृदय कांपने लगा और अधीर हो उठी। दोनों जगह प्रभु पुत्र को देख मति भरमा गई। प्रभु माता को व्याकुल देखकर हंसकर मधुर मधुर मुस्कुराने लगी। प्रभु ने माता को अपना अद्भुत और अखंड रूप दिखाकर, जिनके प्रत्येक रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं, समाये हुए हैं, अनगिनत सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा और बहुत से पर्वत, नदी, समुद्र, पृथ्वी, वन देखे। काल, कर्म, गुणगान और स्वभाव जो किसी ने नहीं सुना, वह माता कौशल्या ने देखा। माता ने अति प्रभावशाली
माया को देखा जो भयभीत होकर हाथ जोड़े खड़ी है। उन जीवों को भी देखा जिन्हें माया भ्रमा कर नचाती है और उनमें प्रभु की भक्ति देखकर बंधन में छुड़ाती है। ऐसे अनुपम दृश्य को देखकर माता पुलकायमान हो उठी। उसके मुख से कोई वचन नहीं निकला और घबराकर आंखें मूंद प्रभु के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यवंत देखकर प्रभु बाल रूप हो गए। भय के कारण माता स्तुति भी नहीं कर सकीं और सोचने लगीं कि मैंने जगत पिता परमेश्वर को अपना पुत्र जाना। प्रभु ने माता को भांति भांति से समझाकर कहा कि हे माता, यह कहीं भी किसी से मत कहना। यह देखकर कौशल्या हाथ जोड़कर बार बार विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे अपनी माया कभी न व्यापे। ऐसा कहकर वो चूड़ाकरण एवं किशोर अवस्था। प्रभु ने अनेक प्रकार की बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अपार आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर अपने भक्तों के सुखदाता चारों भाई बड़े हुए। तब मुनि वशिष्ठ जी ने चूड़ाकरण संस्कार किया, जिसमें साधु संतों ने भोजन करके बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों राजकुमार परम मनोहर अपार चरित्र करते हैं, जो मन, कर्म और वचन तथा इंद्रियों के विषय नहीं है। वही विभु राजा दशरथ के आंगन में विचर रहे हैं। राजा जब प्रभु को भोजन करने के लिए बुलाते हैं तो बाल समाज को छोड़कर नहीं आते, और जब माता बुलाने जाती है तो प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग जाते हैं। कल्पनांत में भी जिनका अंत नहीं है, ऐसा वेद कहते हैं, उन्हें माता हठपूर्वक पकड़ती हैं। चपल चित्त के भोजन करते हुए मुख में दधी भात लिपटाए अवसर पाकर किलकारी मारते हुए जहाँ जहाँ दृष्टि चुराकर भाग चले जाते हैं। प्रभु के अति सरल और सुहावने बाल चरित्र नारद शेष शिव और वेद ने गाए हैं। जिनका मन इनसे नहीं लगा वे बड़े ही अभागे हैं, उन्हें विधाता ने वंचित ही रखा है। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शीलता में बड़े निपुण हैं। वे सभी खेल राजाओं जैसे खेलते हैं। जिन गलियों में वे विचरत हैं तो वहाँ के नर नारी स्थिर होकर देखते ही रह जाते हैं। भगवान राम अपने भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा लेकर नगर का कार्य करते हैं। जिस तरह नगर के लोग सुखी हों, प्रभु वैसा ही करते हैं। प्रभु प्रातःकाल उठकर माता पिता और मुनि वशिष्ठ जी को मस्तक नवाते हैं। प्रभु के चरित्रों को देखकर राजा प्रसन्न होते हैं। जो ब्रह्मांड ब्रह्म व्यापक, अजन्मा, निर्गुण और इच्छा रहित है, जिसका ना नाम है न रूप, वह विभु भक्तों के प्रेम से प्रकट होकर लीला करते हैं। जो हंस, विष्णु, शिव नाम से कहे जाते हैं, अवध निवासियों को प्रभु प्राणों से अधिक प्यारे लगते हैं। स्त्री, पुरुष, बाल और वृद्ध सब बड़े ही भाग्यशाली हैं, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन नगर में हो रहे हैं। विश्वामित्र के ज्ञान यज्ञ की रक्षा। हे पार्वती, प्रभु के बाल चरित्र मैंने कहे, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। वन में एक पवित्र आश्रम था, जहाँ ज्ञानियों में श्रेष्ठ महामुनि विश्वामित्र जी रहते थे। सत्संग समारोह ज्ञानमय जब भी मुनि करते थे तो निशाचर आकर उपद्रव मचाते थे, जिससे सभी मुनि दुख पाते थे। मुनिगण जहाँ भी भजन, ध्यान, यज्ञादि करते थे तो सेनापति सुबाहु और मारीच से सदैव ही डरते रहते थे।
विश्वामित्र के मन में चिंता छा गई कि पापी निशाचर प्रभु के बिना नहीं मरेंगे। तब मुनि ने मन में विचार किया कि भगवान विष्णु ने भूमि पर भार उतारने के लिए अवतार लिया है। मैं इसी बहाने जाकर प्रभु के चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। वे प्रभु ज्ञान, वैराग्य और सभी गुणों से निपुण हैं, उन्हें मैं नेत्र भरकर देखूंगा। इसी प्रकार बहुत से मनोरथ करते हुए जाते देर नहीं लगी। सरयू में स्नान करके विश्वामित्र जी राज दरबार पहुँचे। राजा दशरथ ने मुनि विश्वामित्र को दंडवत प्रणाम करके सम्मान किया और अपने आसन पर बैठाया। चरण धोकर भली भांति से भोजन, मणि भूषण आदि से पूजा की और बोले, हे राजन, हे नाथ, आज मेरे समान भाग्यशाली दूसरा कोई नहीं। मन में हर्षित होकर राजा दशरथ ने कहा, हे मुनि नाथ, ऐसी कृपा तो आज तक किसी ने भी नहीं की। आपका आगमन किस कारण से हुआ है, वह कहिए, जिससे मैं उसे करने में देर न करूं। तब मुनि विश्वामित्र जी बोले, हे राजन, निशाचरों के समूह मुझे बहुत सताते हैं। अंत में मैं आपसे मांगने के लिए आया हूँ। आप लक्ष्मण सहित राम को दे दो, जिससे निशाचरों का वध हो और मैं सनाथ हो जाऊं। नाथ के बिना सभी महाज्ञानी मुनि भी अनाथ ही हैं। राजा ने बड़े आदर से दोनों पुत्रों को बुलाकर छाती से लगाया और भली भांति से समझाकर कहा, हे दोनों मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं मुनिराज। आप ही इनके माता पिता हो, दूसरा कोई नहीं। विश्वामित्र के ज्ञान यज्ञ की रक्षा राजा ने आशीर्वाद देकर दोनों पुत्र मुनि और को सौंप दिए। तब प्रभु माता के घर गए और मस्तक नवाकर मुनि के साथ चल दिए। पृष्ठ 65। रामायण का सार आपने तीसरा भाग सुना और आगे सुनने के लिए आप देखते रहिए देशहित न्यूज़ चैनल। मैं हूं दिनेश पिपरसानिया। आप देखें और सुनें। कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और अधिक से अधिक भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की रामायण सार का वर्णन सुनें और आगे भेजें। जय श्री राम।